तो मैं यही कहूँगा कि न्यायपालिका पे भरोसा रखें आप सब, क्योंकि यही एक स्तंभ है जो हमारे देश को सुरक्षित रखेगा, लोकतंत्र का प्रमुख मूल रूप है। तो न्याय पे भरोसा रखें। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर होल डे, पूरा दिन वेयर इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रीवा, है ना। आज हम सारा दिन अपना सुबह से लेके शाम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रीवा में बिताने वाले हैं विथ आवर वकील साहब संजीव पांडे जी, जो कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ रीवा के डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। थैंक यू सौरभ। तो जैसे आज हम ने पहले बोला कि वी गोना स्पेंड ऑल आवर डे इन दिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। सो जैसे आप सभी लोगों को कोर्ट कचहरी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती होंगी, ज़रा सर बहुत टेक्निकल चीज़ है कि भाई कहाँ जाना है, क्या करवाना है, भाई ज़मीन का मैटर है, एफिडेविट हो गया, कौन वकील साहब कहाँ बैठते हैं, नोटरी कहाँ बैठता है। तो आज हम इसी चीज़ को बड़ी सिंपल करने की कोशिश करेंगे आप सबको, और एक छोटा सा परिदृश्य आपको कोर्ट का प्रारूप दिखाएंगे जो कि सिर्फ यहाँ नहीं पूरे भारत में लागू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपको अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रीवा का पूरा चित्रण दिखाते हैं वकील साहब के साथ। और ये गेट नंबर 1 है और उधर गेट नंबर 2 है। चलिए, ये यहीं से शुरू हो गया, यहाँ से देख सकते हैं। इधर ये यहाँ पे नॉर्मल लॉयर्स बैठते हैं, सारे लॉयर्स यहाँ बैठते हैं। अच्छा, इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाओ, तेज बोलियो। नीचे से पूरा सारा यहाँ की पूरा एक इधर का एक चैम्बर है। हाँ हाँ, है ना। हाँ, और चलिए आइए दिखाते हैं पूरा कितना भीड़ है आज बहुत भीड़ है आज दरअसल हम आज सोमवार को हैं। हाँ। तो मंडे पहला संडे के बाद आता है, तो आज एकदम खचाखच पड़ा हुआ है सत्र न्यायालय पूरा। यहाँ पे पार्किंग भी है बहुत सारी। अच्छा, पंडित जी ये लोग कौन है जो स्टैंप लेके बैठे हुए हैं? ये दरअसल ये रजिस्टर्ड नोटरी हैं, नोटरीज एक्ट के तहत ये लोग का वो होता है। हाँ। और ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं और एफिडेविट वगैरह बनवाना होगा लोगों को, तो हाँ। इन्हीं सब जगह पे हर कोर्ट रूम में होते हैं। हाँ। तो दिखाइए, जैसे अच्छा। ये भोला प्रसाद पटेल जी हैं, ये नोटरी जी हैं। हाँ, है ना। हाँ। ये इधर दिखाओ कि ये सारे कोर्ट रूम है। ये सारे कोर्ट रूम हैं। कोर्ट रूम है। हाँ। यहाँ पे क्या कहते हैं, जजेस बैठते हैं, कुछ एडीजेस हैं, कुछ मजिस्ट्रेट्स हैं, और ये बाकी कोर्ट रूम इधर है। अच्छा, और अच्छा, तो ये स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए है ये वाले कोर्ट रूम? कुछ एक एनडीपीएस का है, नारकोटिक्स से रिलेटेड। अच्छा, इधर वाले नारकोटिक्स के हैं। जैसे ये वाला बिजली से रिलेटेड है, और खासकर एडीजी भी है, लेकिन साथ साथ अतिरिक्त प्रभाव है। अच्छा, बिजली वाला। और ये बिल्डिंग किस पे फोकस करती है बेसिकली? ये बिल्डिंग उसी का एक पार्ट, मेनली ये उसकी पार्ट थी, और ये मेन बिल्डिंग है। हाँ। जहाँ पे यहाँ के जो सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय के हाँ। डीजे साहब बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, तो उनका मेन है। और बहुत सारे और जजेस यहाँ बैठते हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत सारे और जजेस बैठते हैं, जैसे एडीजेस हैं। तो रीवा दरअसल बहुत बड़ा इलाका है, तो यहाँ पे कम से कम 29 जजेस हैं। अच्छा, और 29 जजेस हैं, जिसमें से 13 एडीजेस हैं, बाकी मजिस्ट्रेट्स हैं, तो काफ़ी बड़ा है। बड़ा। और वकील साहब ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ लॉयर्स कितने हैं यहाँ पे? लॉयर्स यहाँ पे यदि हम सिर्फ जो रजिस्टर्ड हैं उनकी देखें तो 2200 लॉयर। वकील साहब, ये मेन बिल्डिंग है यहाँ की। जी, यहीं पे यहीं आप देख सकते हैं कि ऊपर 2 वो भी लगे हुए हैं जो न्याय के रिप्रेजेंटेटर हैं, 2 तौलने जिसको कहते हैं, इक्वालिटी। तो वो देखो, भारत का झंडा भी है और अशोक स्तंभ भी है। तो उसके नीचे सिर्फ डीजे का ऑफिस है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट मीन्स सिविल जज और सेशन मीन्स क्रिमिनल जज। ठीक है, तो बोथ एरिया है, और यही मेन बिल्डिंग है। वो शेर भी है जो रीवा की संस्कृति को भी दर्शा रहा है, सफ़ेद शेर सामने दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए आइए और दिखाते हैं आपको। ये बहुत सारे सेट्स देख सकते हैं आप। ठीक है, ये बहुत सारे वकीलों के हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना कोर्ट था। दरअसल क्या है, बहुत सारे लॉयरों का यहाँ पे अभी छोटा छोटा शेड बना के रखा है। बरसात में यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो लकड़ियाँ के साथ काफ़ी सर, ये जो अभी तो मैंने सुना है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे नया कोर्ट भी बन रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल। वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो करीब 93 करोड़ का है, जिसमें से 400 चैम्बर होंगे। अच्छा। और 100
क्या कहते हैं कोर्ट रूम्स होंगे, तो 100 वो आने courtroom। वाले 100 साल को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि वी आर इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सो द टाइम इज चेंजिंग, सो द कोर्ट रूम नीड ऑल्सो चेंज फॉर द बेटर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। अच्छा, है ना, एंड वी हैव ऑल्सो अ टेम्पल देयर, टेम्पल भी है। जो बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे लोग प्रे भी करते हैं। जैसे कि हनुमान जी का मंदिर है, दरअसल ये देखोगे कि जितने भी न्यायालय होंगे भारत में, मोस्टली उनमें मंदिर होगा और वो हनुमान जी का ही मंदिर होगा। अच्छा तो अभी जिस अच्छा, मोस्टली कोर्ट्स में हनुमान जी के मंदिर रहे। मोस्टली आप जबलपुर हाई कोर्ट चले जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाइए, यहाँ तक जितने मैंने देखे हैं। अच्छा ये देखिए अभी फिलहाल ये बंद है, पर ये हनुमान जी का ही मंदिर है। अच्छा, सारे वकील इन्हीं का आशीर्वाद लेके फिर हाँ, कि यहाँ भाई से- आज पूंजी आए हनुमान जी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से पूछी है। अच्छा, ये देखिए ये यहाँ सारे चैम्बर्स। ये पार्किंग का देखिए कि कहीं भी गाड़ी खड़ी हुई है ना। अंदर भी शायद पार्किंग बनी हुई है वो। पार्किंग बनी हुई है, पर वो कैपेसिटी से लेस हो गई है। अच्छा ठीक है, ये देखो हर जगह पार्किंग खड़ी अच्छा, हुई है। पांडे जी ये सामने जो बिल्डिंग है वो क्या है? वो दरअसल जिला अधिवक्ता संघ का अच्छा वो है, क्या कहते हैं, हॉल है। अच्छा। वहीं पे वो भी है जहाँ पे उनका मीटिंग हॉल है, जहाँ पे वो लगता है। हाँ और हॉल भी है जहाँ पे वकील लोग मीटिंग करते हैं, तो अच्छा। वो पुराना है थोड़ा, और उसी के अनुसार कैटर करता है। और जो पुराना नजारत डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सारी फाइलें स्टोर की जाती हैं जो केसेस से रिलेटेड, हाँ। तो वो वहाँ डाल दिया जाता अच्छा, ये इस वाली बिल्डिंग में है। है ना। हाँ। चलिए बढ़िया है। ये देखो पूरा एरिया, ये दिखाओ कि यहाँ भी वकीलों को बैठने का है। ये सर गाड़ी खड़ी है, क्योंकि ये नॉर्मल जो पेशी लेने आते हैं उनके लिए भी है, हाँ हाँ और लॉयर्स उधर बढ़ते हैं। अभी हम उधर चलेंगे दोनों हॉल की तरफ, हाँ, और हाँ। हम चैम्बर को भी देखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब परमानेंट टाइप का नहीं है कि ये है ना, सब ओपन में है अभी ये वाला। अभी ये ओपन पे है, अभी हम चैम्बर की तरफ चलेंगे। अच्छा, चैम्बर्स भी हैं। चैम्बर्स भी हैं। अच्छा, ये ओपन एरिया है, यहाँ पे खुले में वकील नए बैठते नए वकील आए जिनको मतलब चैम्बर्स नहीं मिला, अच्छा। तो वो यहाँ बैठते हैं। लेकिन अच्छा। दरअसल इन सब की भी एक सीट फिक्स हो जाती है। ये लोग भी अपनी एक टीम बनाते हैं, हाँ। 7 से 8 लोग एक साथ अच्छा। बैठते हैं। उसके साथ वो एक सिविल को रखते हैं, एक क्रिमिनल को रखते हैं, हाँ। साथ में अपने अनुसार हाँ, हाँ। चीज़ें करते हैं। चलिए ठीक है? चलिए, तो चलिए आइए, अभी चैम्बर वाले एरिया में हाँ, जाते हैं। बंद करो। अब हम चैम्बर के पास हैं, जितने भी हैं, तो वो वहाँ से चैम्बर शुरू होते हैं और वहाँ तक चले जाते हैं। दरअसल एक इसके जैसे और पीछे बिल्डिंग है। अच्छा, इसी के पीछे एक और बिल्डिंग है। जनरली चैम्बर्स एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे जॉली एलएलबी में कि चैम्बर चाहिए चैम्बर। हाँ। जनरली क्या होता है कि जो सीनियर लॉयर होते हैं, हाँ वो लोग उस समय जब कोर्ट रूम बना होगा, वो अधिवक्ता संघ से जो अलॉट करवाए होंगे, क्योंकि उनके भाई औहदा ज़्यादा था उस समय, तो उसके अनुसार अलॉट करवाते हैं। तो ये सारे सीनियर्स लॉयर का है। जरूरी नहीं कि उधर वालों को नहीं चलता, नहीं चलता। उधर वालों का भी बढ़िया चलता है, पर ये लोग थोड़ा भौकाल वाली चीज़ है। भौकाल है कि भाई चैम्बर है, चैम्बर है ना, वकील साहब जैसे चैम्बर है। जॉली एलएलबी मूवी में हाँ, देखे कि भाई होंगे चैम्बर अक्षय चाहिए, कुमार- पैसा चाहिए, बिना चैम्बर के वो नहीं है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ बताइए हाँ जी। कि जैसे आदमी को दिखाया गया जॉली एलएलबी 1 और 2 है, हाँ हाँ तो क्या एक्चुअल में जो फिल्मों में कोर्ट होते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, कि वो सनी देओल साथ तारीख पे तारीख है ना, अब कानून की किताब फाड़ दीजिए जज साहब, ये वो, क्या एक्चुअल रियलिटी में ये चीज़ होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ये देखोगे कि बिल्कुल सिंपल सी प्रोसीडिंग चलती है, हाँ। जो बिल्कुल ही वैसे नहीं है, क्योंकि मूवी है तो मसाला ज़रूर होगा उसमें, तो उतना टेक्निकल नहीं है, पर बहुत सिंपल है कि प्रोसीडिंग होती है। हाँ। और पेशी आओ, पेशी ले जाओ, नॉर्मल कभी एविडेंसेस होगा, कभी गवाही होगी, मतलब वही सेम है, या कभी बेल की हियरिंग होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन केसेस टू केसेस थिंग्स चेंजेस, बट नॉट इन दैट मैनर। ना तो है ना, ठीक है। पिक्चरों में कुछ भी दिखाते हैं। कुछ भी दिखाते हैं, और कोर्ट रूम भी वैसे नहीं है, पर ये जरूर देख सकते हो कि जैसे कोर्ट रूम थे वैसे वाले, अच्छा। वैसे ही कुछ कोर्ट रूम यहाँ भी होते हैं, अच्छा, है ना। हाँ हाँ तो अपन जैसे देखो कि यहाँ वॉशरूम की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोर्ट रूम बहुत वो है, हाँ तो यहाँ वॉशरूम की बड़ी समस्या है। यहाँ पे कहीं भी टॉयलेट का अच्छा बंदोबस्त नहीं है। और कोर्ट मतलब चाय, तो चाय देखेंगे, और रीवा का तो कोर्ट में तो अक्सर चाय और पान का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति के मुंह पे पान होगा, और हर वकील के मुंह पे पान होगा, और एक चाय, दिन भर में 5-6 अब चाय। पांडे जी आप ना खाने चालू कर दीजिएगा। हाँ, चलिए बढ़िया है। अच्छा पांडे जी, हमने सुना था कि एक शौचालय भी आपने बनवाया है। जी जी जी, बिल्कुल, हम आपको उधर दिखाएंगे जब उधर पहुंचेंगे। हाँ। कि यहाँ पे क्या है कि जब मैं शुरू में आया तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हर जगह क्या कहते हैं यूरिनेटर भरा रहता था। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ी कोई इशू उठा नहीं रहा है, तो फिर मैंने डीजे को एक लेटर लिखा था, और डीजे को मैंने बोला, और डीजे सर बिल्कुल उसमें एक्शन लगे, क्योंकि भाई यंग था मैं। हाँ। तो उधर पे एक न्यू क्या कहते हैं यूरिनेटर 2 बने थे, और वाकई में बड़ा अच्छा लगा उसके बाद। ये तो प्राउड मोमेंट है पांडे जी हमारे लिए। बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद काफ़ी लोगों का सुधार हुआ, काफ़ी लोग उसके बाद जाने लगे तो वहाँ पे। ये बताइए पांडे जी, आज आपका कोई केस है यहाँ
अभी एक हमारे क्या केस देखने को मिल जाएगा आपका? बिल्कुल, अंदर तो अलाउड नहीं नहीं, होगा। कोर्ट रूम के अंदर तो अलाउड नहीं जी, है। आज हमारे एक सीनियर और हमारा एक बेल लिस्टिंग है, ठीक हाँ। है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस की है। हाँ। देखो करीब उसकी 3 बजे हियरिंग है, तो हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे। चलिए चलिए, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे कोर्ट रूम्स के पास हैं। देख सकते हैं कि सारे कोर्ट रूम्स वहाँ से लेके वहाँ से देखो, वहाँ से सारे 12th ADJ मैम हैं, पोस्को की स्पेशल जज हैं, और ये सारे कोर्ट रूम शुरू होते हैं इधर पे। अच्छा, ये सारे पांडे जी कोर्ट रूम मजिस्ट्रेट के हैं, कुछ क्या कहते हैं ADJs के हैं, DJ सर का नीचे। अच्छा अच्छा, पांडे जी ये बताइए, जब आप नए नए यहाँ आए थे, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, एवरीथिंग इज इंग्लिश मीडियम, हाँ मतलब अभी भी हैं, तो जैसे एवरीथिंग इज इंग्लिश मीडियम, पर यहाँ पे ज़्यादातर काम जो होता है वो मैंने देखा है, मैं भी झेला हूँ थोड़ा यहाँ का, ठीक है। तो ये बताइए कि सारा काम यहाँ हिंदी में होता है ना? तो क्या स्टार्टिंग में आए थे तो आपको तो समस्या हुई थी थोड़ी बहुत? बिल्कुल बताते हैं। दरअसल ये है हम मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश मीन्स कि यहाँ हिंदी जो है वो यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, बिल्कुल, और मेनली स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी। तो क्योंकि हिंदी यहाँ के कारवान में चलता है, तो हिंदी बहुत एसेंशियल लैंग्वेज बन जाती है हमारी। तो हिंदी सीखना ज़रूरी था, क्योंकि सारी चार्जशीट, सारी फाइलिंग, सारी डॉक्यूमेंटेशन सिविल की, तो हिंदी बिल्कुल ही मेरे को नहीं आती थी, क्योंकि वर्ड्स नहीं आते थे। तलवाना हो गया जैसे, ये सब मुझे समझ में नहीं आता था। पर धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसिया आवत जात के सिल पर होत निशान, तो पत्थर पे भी निशान हो जाता है। तो वैसे मैंने 1.5 महीने में ये करीब अनुभव किया, तो मोस्टली चीज़ें आने लगी। और बहुत सिंपल हो गया, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोर्ट रूम्स बहुत सिंपल है। दरअसल ये इतना टेक्निकल बना दिया जाता है, क्योंकि हम आप जैसे लोग समाज में बैठे होते हैं, बिल्कुल। और इतना टेक्निकल बन जाता है जो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। नॉर्मल आदमी बहुत परेशान रहता है। अभी तुमने सुबह से देख रहे होगे कितने मुस्लिम बैठे हैं, कितने उनकी आंखों में कितने बुड्ढे हैं, वो उनके लिए कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, ये सारे लोग सब देखो, ये सब बैठे हुए हैं, पीड़ित हैं सारे। ये 375, क्योंकि मैम का पोस्को से रिलेटेड है, महिला है, तो वो 375 के मामले ही वहाँ पे होंगे, पेशीज वगैरह होंगे, ठीक है। यहाँ से दिखाओ कि जैसे कितने सारा यहाँ पे पार्किंग वगैरह सेट्स बनी हुई हैं। अभी हम चैम्बर्स भी देखे, अभी हम क्या कहते हैं वहाँ हॉल पे भी जाएंगे। तो वकीलों का बहुत बड़ा वो है, पर ये जनरली इतने सारे केसेस हैं, क्योंकि 3.5 करोड़ केसेस अभी भी हमारे पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट में भी करीब मोर देन 50,000 केसेस पेंडिंग है। तो हमारी जुडिशरी जो है ना, कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई डेट लेने आता है, तो वो डेट से अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे हर लॉयर का क्या आता है, अच्छा चलता है, और क्या कहते हैं जिन्होंने अच्छा बना लिया तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, और वकील क्या कि साहब लग जाता है, तो बिल्कुल वो हमेशा जारी रहती है। ठीक है। यहाँ पे फाइलिंग सेंटर है, जुडिशियल सर्विस सेंटर, यहाँ पे बेसिकली कोर्ट रूम की सारी फाइलिंग होती है। यहाँ पे सिविल पिटिशंस फाइल होती हैं, बेल पिटिशंस फाइल होती हैं। वो रहा देखो क्रिमिनल काउंटर, ये क्रिमिनल काउंटर है ना, ये सिविल काउंटर है, काउंटर नंबर 2। अच्छा सर, ये मशीन क्या है? जैसे रेलवे टाइप की मशीन है। ना इंफॉर्मेशन कियोस्क, देखो जैसे समय बदलाव हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये भी कोर्ट रूम को ई कोर्ट्स के तहत जोड़ने का एक प्रयास है। अब देख सकते हो कि अभी मैं अपने सीनियर का एक नॉर्मल खोजता हूँ, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा संघर्ष है इसमें लिखने में टेक्निकल है, पर ये नहीं क्या है कि दरअसल ये इतना जल्दी पकड़ नहीं रहा है, ये कंप्यूटर जैसा तो है नहीं। हाँ, ठीक है। विजय कुमार और किधर है स्पेस, सर इंजीनियर साहब को करने दीजिए। नहीं वकील साहब संघर्ष कर रहे हैं। वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कम से कम 1-2 बार तो नहीं आप कर चुके हो सर, आप ही करो। उधर है टी, उधर है HI विजय त्रिपाठी। ये देखो इतने सारे मैटर अभी चल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि नॉर्मल आदमी अपना सारा कुछ देख सकता है कि है ना, बिल्कुल क्या चल रहा है। ये देखो अच्छा, ये विजय सर के सारे केसेस चल रहे हैं। हाँ सारे चल रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है। जो बेल पिटीशन है, क्रिमिनल है, बेसिकली वो क्रिमिनल मेनली करते हैं, NDPS सारे वो। अच्छा, तो ये बहुत सारे केसेस उनके पड़े हुए हैं। तो चलो अब आगे आते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, इससे आम जनता को भी आसान है, बिल्कुल। कब पेशीज हैं, और वकीलों के लिए भी फायदा है कि भाई कब क्या है, डायरी मेंटेन नहीं करना है, वही आएगा जो कलम। हाँ पांडे जी बताइए। ये एक मानचित्र है जो क्या कहते हैं ब्रॉड
प्लान इस पूरे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का, सारे कोर्ट रूम, सारे रेस्ट रूम, सारे लॉयर्स चैम्बर्स, तो ये देख सकते हैं पूरा नंबरिंग की गई है, सारे जजेस की संख्या, सारे नेम वाइज लिखे गए हैं। जितना मैंने सारा आपको दिखाया है लगभग उसी का एज अ वो फॉर्म है, क्या कहते हैं, जिसको एक रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि लोगों को आसानी हो, यहाँ से वो हर चीज़ एसेसिबल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वकील साहब अभी हम कहाँ हैं? अभी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जिला जो अधिवक्ता संघ होता है उसके हॉल पे हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जो रामायण प्रसाद पंडित जी हैं, ये बहुत आदरणीय लॉयर थे। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविल लॉयर जो इस क्षेत्र के थे, जो जबलपुर हाईकोर्ट में भी थे। तो देखो इसीलिए उनकी गरिमा पे इस हॉल का भी नाम रखा गया है। दरअसल ये पुराना है पर फिर भी काफ़ी कैपेसिटी वाला है। तो अभी हम जब देखो ये सारे रोस्टर्न पोडियम लगे हुए हैं, और जब हम नए कोर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ तो और भी बहुत कुछ बड़ा बड़ा है। तो वो प्रोजेक्ट बड़ा है और ये पूरा आइए आपको दिखाते हैं। ये जैसे क्या कहते हैं, ये जिला अधिवक्ता संघ का क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है, यहीं से कार्यालय चलता है। वो अध्यक्ष का है, वो सचिव का है, ये सारे नाम हैं। तो अभी चुनाव हुआ था तो 2 लोग के ही नाम थे, ये पुराने वाले लोग थे, वही जीते पांडे और दिनेश सिंह। हाँ। अच्छा वकील साहब एक चीज़ बताइए, एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन था कि मतलब मैं जब उधर चैम्बर साइड घूम रहा था तो मुझे मोस्टली पांडे, तिवारी, है ना, सिंह, मतलब एक देखा जाए तो रीवा का जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, मतलब कहना नहीं चाहिए बट यहाँ पे एक मोनोपोली है ब्राह्मण्स की। अब क्या एक सिंपल तुमको भाषा में कहूँ कि ये ब्राह्मण का क्षेत्र है। तो ब्राह्मण मीन्स यहाँ वकील भी मेनली ब्राह्मण है। तो 2200 में तुमको एक बात बताऊँ तो 1200 तो पांडे हैं। तो अच्छा। हमारे जो अभी सदस्य हैं राजेंद्र पांडे थे, यदि पांडे कोई व्यक्ति खड़ा भी हो जाता है तो उसको 400 वोट तो मिलने ही। तो ये कुछ आलम है। अच्छा सर, ये है कि चुनाव का हर जगह यही है, चाहे कोर्ट हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, हाँ है ना, थोड़ा सा कस्टिज्म जो है वो हावी है हर जगह। बिल्कुल, हमारी पॉलिटिक्स ऐसे इन्फ्लुएंस होती है ना। तो चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। चलिए। हाँ तो जैसे आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे कुछ लोगों से मिल रहे हैं जो लंबे समय से न्यायालय के चक्कर लगाते हैं। तो दरअसल भैया हैं, तो भैया का कुछ, भैया बताइए आपका क्या है? हमारे ज़मीन में हमारे लोग, गांव के लोग ज़मीन में मकान बना रहे हैं जी। इसलिए हम आए तहसील में जी स्टे लगाने आए हैं। जी। तो कितने समय से, लंबे समय से आप आ रहे हैं साहब? आज तीसरा दिन हो गया है। अच्छा, तो न्यायालय में बड़ा परेशानी होता होगा, आना जाना वगैरह। आप किस लिए हैं सर? हो गए एक साथ में। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब न्यायालय में लागत हुई, वकील वगैरह बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। बिल्कुल। इससे पहले कभी किसी और काम में, कानून से रिलेटेड? अरे कई काम में मैं आया तो वो आदमी यहाँ परेशान ही रहता है। न्यायालय मतलब परेशानी? न्यायालय में परेशानी रहती। जी। तो यहाँ बिल्कुल ये सब भी उसी से रिलेटेड, एक ही परिवार में दिखाई है उनको। तो दरअसल देखिए सूरज यहाँ पे है पर फिर भी इतनी तपती धूप में ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। और इसी संदर्भ में न्यायालय में मतलब कि आते हैं, काम नहीं होते, काम नहीं हो रहे, लेट होता है। आपका भी यही वो है? ये है हमारा लोगन तो होता है सब। बिल्कुल। चलिए फिर देखते हैं सर। बस तो हम यहाँ पे अपने टेबल पे बैठे हुए हैं, ये हमारे सीनियर हैं। और जरा सा देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हॉल है, यहाँ पे सारे लॉयर्स बैठते हैं। इधर से दिखाओ कि कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, बहुत सारे। अरे यहाँ पे बिल्कुल। अपने नए पर्सन के साथ हैं, सीनियर वकील साहब हैं, ये अवध सर हैं हमारे। ठीक है, आपको बताएंगे अपने बारे में। सर अवध सर बताएं। देखिए ऐसा है कि इसमें एडवोकेसी में जो है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं जी। लेकिन तो भी हम लोग क्या होता है, लगे रहते हैं कि आज तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, कल मिलेंगे। हाँ। और अवध भैया कितना साल हो गया आपको यहाँ प्रैक्टिस करते? हाँ 3 साल हो गए हमें। 3 साल हो गया। तो मतलब ऐसा है कि अभी तो आप किसी के अंडर काम कर रहे होंगे? हाँ सर हैं हमारे विजय कुमार त्रिपाठी जी। तो ऐसा भी होता होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता होगा, कभी कभी काम बड़ा कम रहता होगा, है ना। और ये बताइए कि इनकम का क्या वो है? इनकम का कोई सोर्स नहीं। कुछ पता नहीं कि आज मिलना है नहीं मिलना है, आज घर खाली जेब जाएंगे कि कुछ लेके जाएंगे। ठीक है। फिर भी इस काली कोट से आपको प्रेम है? बहुत लगातार प्रैक्टिस। चलिए बढ़िया है। अब धन्यवाद। वकील साहब सुबह से शाम हो गया
मेरा भी आज पूरा दिन कोर्ट में ही बीता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे केसेस देखे। आप बताइए आपका कैसा रहा आज का दिन? आज का कुछ ज़्यादा ही, मैं तो दरअसल ब्लॉग के इसमें एक इन्फॉर्मेटिव के लिए मैं सोचा टाइम निकल जाएगा, हाँ। पर हुआ नहीं। एक हम बेल पिटीशन पे थे, स्थायी वारंट था, उसको कैंसिल कराने में बहुत समय लग गया। और 2 बच्चे आए थे जिनको बाय देयर कॉन्शियंस मैरिज करने आए थे। तो ये हुआ कि जो लड़की की तरफ से उनके घर वाले आ गए और घर वाले लड़की को हमारे चैम्बर से उठा के लेके चले गए। हम रोकते रह गए और लड़का रोकता रह गया। लड़का तो अभी भी बैठा है और उठा के लेके चला गया। और सिचुएशन ऐसी थी कि तुमने भी शायद नोटिस किया हो कि जब हमारे चैम्बर में वो लोग ये कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो बगल में 3 लोग रो रहे थे। बिल्कुल, तो देखा मतलब मैम। न्यायालय की ये परिदृष्टता है कि किसी का जो बच्चा है वो जेल में है, किसी का हस्बैंड जेल में है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होंगे, पर कहीं ना कहीं परेशान है। तो न्याय का 3 स्तंभ है जो मैं कहूँगा, पुलिस, ठीक है, जुडिशरी और पीपल, ठीक है। और इन तीनों का कॉपरेशन इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समय अनुसार इन तीनों का कॉपरेशन कहीं ना कहीं दृष्टिकोण से अभाव है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कंप्रोमाइज़ करती है, जुडिशरी का भी रोल बहुत अहम हो जाता है, और पीपल मतलब उनमें लॉयर भी आ जाते हैं। जुडिशरी में मैं, क्योंकि वो एडवाइजरल सिस्टम है, तो वो उसमें भी लॉयर्स भी आ गए। तो इसके कारण हमारे देश में इतने पेंडिंग और इतने लोग परेशान हैं। दरअसल देखिए, शाम हो रही है और शाम में अब हम करीब कितने बज रहे हैं, 6:12 और हम सुबह आए थे 10:30 बजे। ये न्याय का दृष्टिकोण है। हनुमान जी का दर्शन करेंगे और यही प्रभु हम सबको सद्बुद्धि देते हैं और न्याय के मार्ग में आगे बढ़ने का एक दृष्टिकोण प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी को मैं ये कहूँगा कि जब भी कभी न्यायालय जाएं, परेशान ना हों। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें रहती हैं। दरअसल हम उस समय पैनिक मोड में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ये लगता है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो सिंपल थोड़ा सा या तो यूट्यूब में देख लें या फिर किसी से वो कर लें। और ये सारी जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो भारत के हर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में लागू होती हैं। और सो फिर विल एंड आर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। तो मैं यही कहूँगा कि न्यायपालिका पे भरोसा रखें आप सब, क्योंकि यही एक स्तंभ है जो हमारे देश को सुरक्षित रखेगा, लोकतंत्र का प्रमुख मूल रूप है। तो न्याय पे भरोसा रखें और कानून पे भरोसा रखें और कानून को फॉलो करें, क्योंकि देर है पर अंधेर नहीं है। चीज़ें टाइम पे होंगी, ये मैं आपको दिलासा देता हूँ, और सुधार जरूर होगा। जय हिंद। तो आज का मेरा पूरा दिन यही कोर्ट में गुजरा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारा कानून जाना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह हैंडल करना चाहिए हर चीज़। आज थैंक यू टू पांडे जी। आज वकील साहब ने पूरा दिन कोर्ट में, है ना, पूरा दिन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सुबह से शाम तक आई गॉट द एवरीथिंग, आई केम टू नो अबाउट दिस कोर्ट, दिस कानून एंड लॉज, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि न्यायालय पे भरोसा रखिए। समय ज़रूर लगता है पर यहाँ पे न्याय मिलता है ना। ठीक है, तो अब इस पूरे वीडियो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपको अगर ये नॉलेजेबल लगा है कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये लोग देखें और इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एंड जय हिंद।